दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि वही 24 घंटे, वही दुनिया, वही रिसोर्सेज होते हुए भी कुछ लोग सालों तक स्ट्रगल करते रहते हैं और कुछ लोग सिर्फ 12 महीनों में करोड़ों कमा लेते हैं? क्या फर्क है? फर्क सिर्फ और सिर्फ सोच, माइंडसेट का है। आज हम इसी किताब 12 मंथ्स टू $1 मिलियन के पहले पार्ट में जानेंगे कि करोड़पति बनने से पहले करोड़पति वाली सोच क्यों जरूरी है। रायन डैनियल मोरन बताते हैं, जब वो शुरुआत में बिजनेस करना चाहते थे तो उनके मन में भी बहुत डर और सवाल थे। क्या लोग मेरा प्रोडक्ट खरीदेंगे? अगर लॉस हो गया तो? मुझसे ज्यादा स्मार्ट लोग मार्केट में पहले से हैं। लेकिन एक दिन उन्होंने महसूस किया कि ये सारे सवाल उन्हें एक्शन लेने से रोक रहे हैं। उन्होंने अपनी सोच बदली और खुद से सिर्फ एक सवाल पूछा, मैं लोगों की कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूं? यही सवाल उनके बिजनेस की नींव बना और यही सवाल हर एंटरप्रेन्योर को मिलियनर माइंडसेट तक पहुंचाता है। 1. एम्प्लॉय वर्सेस एंटरप्रेन्योर थिंकिंग। एम्प्लॉय सोचता है, मुझे कितनी सैलरी मिलेगी? एंटरप्रेन्योर सोचता है, मैं ऐसा क्या बना सकता हूं जिससे लोगों को फायदा हो और मुझे वैल्यू मिले? लेसन, अपने दिमाग को काम ढूंढने वाले से सोल्यूशन बनाने वाले मोड में शिफ्ट करो। 2. स्कैर्सिटी वर्सेस अबंडेंस। स्कैर्सिटी माइंडसेट, मार्केट में पहले से बहुत कंपटीशन है। अबंडेंस माइंडसेट, मार्केट बड़ा है, हर किसी के लिए जगह है। लेसन, अगर मार्केट में कॉम्पिटिटर्स हैं तो समझो डिमांड है। 3. लॉन्ग टर्म गेम वर्सेस क्विक मनी। बहुत लोग इंस्टेंट पैसा चाहते हैं, पर रायन कहते हैं कि असली जीत लॉन्ग टर्म ब्रांड बनाने में है। लेसन, 1 साल लगातार मेहनत करने के लिए कमिटमेंट लो। 4. एक्शन ओवर थिंकिंग। सक्सेस वालों की सबसे बड़ी पहचान है, वे सोचने से ज्यादा करते हैं। लेसन, छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स करो, गलतियां होंगी, सीखोगे और आगे बढ़ोगे। मिस्टेक्स टू अवॉइड। परफेक्ट आइडिया का इंतजार करना, परफेक्ट आइडिया एग्जिस्ट नहीं करता। फेलियर से डरकर एक्शन न लेना, सिर्फ पैसे के पीछे भागना, प्रॉब्लम सॉल्विंग पर ध्यान न देना। एक्शन स्टेप्स फॉर व्यूअर। एक नोटबुक लो और लिखो, मेरे कस्टमर्स कौन हैं और उनकी टॉप 5 प्रॉब्लम्स क्या है। खुद से रोज ये सवाल पूछो, आज मैं कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूं? अगले 12 महीनों तक इस जर्नी को लॉन्ग टर्म खेल समझकर कमिट करो। दोस्तों, अगर आपको यह पहला माइंडसेट शिफ्ट समझ आया तो कमेंट में लिखो, आई विल थिंक लाइक एन एंटरप्रेन्योर। और पार्ट 2 में हम सीखेंगे सही मार्केट कैसे चुने, जहां से आपका $1 मिलियन का सफर शुरू होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ये गोल्डन लेसन्स आप मिस न कर सको। दोस्तों, सोचो अगर आपने बहुत मेहनत से एक प्रोडक्ट बनाया पर कोई खरीदार ही नहीं मिला तो? यानी मेहनत जीरो, पैसा जीरो, मोटिवेशन जीरो। रायन मोरन कहते हैं, गलत मार्केट में बेहतरीन प्रोडक्ट भी फेल हो जाता है, लेकिन सही मार्केट में एवरेज प्रोडक्ट भी करोड़ों कमा सकता है। तो आज पार्ट 2 में हम सीखेंगे कि सही मार्केट कैसे चुना जाए ताकि आपका बिजनेस शुरू होने से पहले ही जीत की पटरी पर आ जाए। मान लो आपने एक शानदार आइसक्रीम बनाई, लेकिन आप उसे बेचने गए सर्दियों की ठंडी रात में, बर्फबारी के बीच। क्या होगा? कोई खरीदेगा? शायद ही कोई। लेकिन वही आइसक्रीम अगर आप बेचो गर्मी की तपती दोपहर में, तो लोग आपसे खरीदने के लिए लाइन लगा देंगे। फर्क प्रोडक्ट में नहीं, मार्केट में है। 1. डिमांड ही किंग है। रायन बताते हैं कि हमें हमेशा वही मार्केट चुनना चाहिए जहां लोग पहले से पैसा खर्च कर रहे हों। डिमांड, कस्टमर्स पहले से सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं। अगर डिमांड नहीं, आपको लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा और वो रिस्की है। 2. एवरग्रीन मार्केट्स। रायन 3 ऐसे बड़े कैटेगरीज बताते हैं जहां डिमांड कभी खत्म नहीं होती। हेल्थ, स्वास्थ्य, फिटनेस, वेट लॉस, स्किन केयर, सप्लीमेंट्स। वेल्थ, पैसा, पैसे कमाना, इन्वेस्टिंग, बिजनेस टूल्स। रिलेशनशिप्स, रिश्ते और डेटिंग, पेरेंटिंग, हैप्पीनेस प्रोडक्ट्स। अगर आपका प्रोडक्ट इन 3 में से किसी कैटेगरी में है तो सक्सेस के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। 3. सबनीश पावर। सिर्फ बड़ा मार्केट पकड़ना काफी नहीं, आपको उसमें एक छोटा सेगमेंट, सबनीश, चुनना होगा। एग्जाम्पल, हेल्थ, स्किन केयर, ऑर्गेनिक एंटी एक्नी क्रीम। वेल्थ, ऑनलाइन बिजनेस, Amazon FBA टूल्स। रिलेशनशिप्स, पेरेंटिंग, टॉयज फॉर ऑटिस्टिक किड्स। लेसन, जितना स्पेसिफिक होंगे उतना बेहतर कनेक्ट बनेगा। 4. कंपटीशन इज अ गुड साइन। बहुत लोग सोचते हैं, मार्केट में ऑलरेडी बहुत कंपटीशन है, अब मैं कैसे सर्वाइव करूंगा? रायन कहते हैं कि कंपटीशन एक्चुअली एक पॉजिटिव सिग्नल है। इसका मतलब है कि लोग पहले से इस मार्केट में पैसा खर्च कर रहे हैं। ऐसा नीश चुनना जहां आपको खुद इंटरेस्ट नहीं है, जल्दी बोर हो जाओगे। बहुत छोटा नीश चुन लेना जहां बायर्स ही नहीं। सिर्फ पैशन के लिए नीश चुनना, डिमांड वैलिडेट ना करना। एक्शन स्टेप्स फॉर व्यूअर। 3 कैटेगरीज, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप्स में से अपना प्राइमरी एरिया चुनो। Amazon, फ्लिपकार्ट,
गूगल ट्रेंड्स या यूट्यूब पर देखो कि लोग किस तरह के प्रोडक्ट्स पहले से खरीद रहे हैं। 2-3 सबनी शॉर्टलिस्ट करो जहां डिमांड हाई हो और कंपटीशन मैनेजेबल हो। तो दोस्तों, अब आपकी बारी है। तो कमेंट में लिखो माय मार्केट इज और अपना चोजन मार्केट शेयर करो, क्योंकि जब तक आप मार्केट फाइनल नहीं करते, प्रोडक्ट चुनने का कोई मतलब नहीं है। पार्ट 3 में हम सीखेंगे कि अपने पहले प्रोडक्ट को कैसे चुना जाए ताकि वो आपको आपके पहले लाखों की बिक्री तक ले जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों, सही मार्केट चुनना तो जरूरी है ही, लेकिन अगर उस मार्केट में आपका पहला प्रोडक्ट गलत निकल गया तो? रायन मोरन कहते हैं, सही प्रोडक्ट ही आपकी पहली लाखों की कमाई की चाबी है। तो आज हम सीखेंगे कि पहला प्रोडक्ट कैसे चुना जाए जो डिमांड में हो, प्रॉफिट दे और जल्दी स्केल हो सके। सोचो, आपने एक शानदार मोबाइल ऐप बनाई जो सिर्फ बा हाथ से लिखने वालों के लिए बनी है। आइडिया अलग है, मेहनत भी की, लेकिन कितने लोग हैं जो सिर्फ बाएं हाथ से लिखते हैं और ऐप खरीदेंगे? बहुत ही कम। मतलब प्रोडक्ट भले यूनिक हो, लेकिन अगर बाया ही नहीं तो सक्सेस इंपॉसिबल है। रायन कहते हैं, परफेक्ट प्रोडक्ट की तलाश मत करो, बल्कि सही प्रोडक्ट चुनकर एक्शन लो। 1. प्रोडक्ट सिंपल होना चाहिए। ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट, ज्यादा कंप्लेंट्स और रिटर्न्स। स्टार्ट स्मॉल, सिंपल एंड यूजफुल। 2. रिपीट डिमांड। ऐसा प्रोडक्ट चुनो जो लोग बार बार खरीदे। एग्जाम्पल, सप्लीमेंट्स, स्किन केयर, फूड आइटम्स। वन टाइम परचेज वाले प्रोडक्ट्स में ग्रोथ स्लो होगी। 3. हाई परसीव्ड वैल्यू, लो कॉस्ट। प्रोडक्ट ऐसा दिखना चाहिए कि प्रीमियम लगे, लेकिन प्रोडक्शन कॉस्ट मैनेजेबल हो। एग्जाम्पल, ब्रांडेड पैकेजिंग प्लस अच्छी प्रेजेंटेशन, प्राइस जस्टिफाई। 4. कॉम्पिटिशन मैनेजेबल हो। बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन आपको प्राइस वॉर में डाल देगा। जीरो कॉम्पिटिशन, डिमांड नहीं। बैलेंस ढूंढो जहां कॉम्पिटिशन मॉडरेट हो और आप डिफरेंशिएशन ला सको। 5. कॉम्प्लीमेंट्री पोटेंशियल। ऐसा प्रोडक्ट चुनो जिसके साथ फ्यूचर में और प्रोडक्ट्स ऐड किए जा सके। एग्जाम्पल, अगर आप जिम सप्लीमेंट्स लॉन्च करते हो तो फ्यूचर में प्रोटीन शेकर्स, फिटनेस बैंड्स एटसेट्रा ऐड कर सकते हो। मिस्टेक्स टू अवॉइड। सिर्फ अपनी पसंद का प्रोडक्ट चुनना, कस्टमर की जरूरत इग्नोर करना, बहुत बल्कि या फ्रेजाइल प्रोडक्ट चुनना, शिपिंग नाइटमेयर, सिर्फ प्राइस के आधार पर कॉम्पीट करना। एक्शन स्टेप्स फॉर व्यूअर। अपने चोजन मार्केट से कम 10-15 प्रोडक्ट आइडियाज लिखो। उन्हें फिल्टर करो इन 4 क्राइटेरिया से: सिंपल, रिपीट डिमांड, हाई वैल्यू, मैनेजेबल कॉम्पिटिशन। टॉप 3 का 5 प्रोडक्ट्स शॉर्टलिस्ट करो। यही आपकी मिलियनर जर्नी का पहला स्टेप होगा। दोस्तों, अब आपकी बारी है। तो कमेंट में लिखो कि आप कौन सा पहला प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हो। और हाँ, याद रखो, एक्शन लेने वाले ही विनर्स होते हैं। पार्ट 4 में हम सीखेंगे अपने प्रोडक्ट की डिमांड को बिना पैसा जलाए कैसे वैलिडेट करें। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि ये गोल्डन नॉलेज आप मिस ना करो। दोस्तों, बिजनेस की सबसे बड़ी गलती क्या है? एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च कर देना जिसको कोई खरीदना ही नहीं चाहता। रायन मोरन कहते हैं, प्रोडक्ट लॉन्च से पहले मार्केट से पूछ लो कि उन्हें सच में तुम्हारा प्रोडक्ट चाहिए या नहीं। आज पार्ट 4 में हम सीखेंगे कि प्रोडक्ट की डिमांड कैसे टेस्ट करें बिना लाखों रुपए एड्स में फूके। सोचो, आपने घर पर एक बेहतरीन खाना पकाने वाली मशीन बना ली। आपको लगता है लोग पागल होकर खरीदेंगे, लेकिन लॉन्च के बाद 2-3 ऑर्डर आए और फिर साइलेंस। क्यों? क्योंकि आपने अज्यूम कर लिया कि मार्केट रेडी है। रायन कहते हैं, अजम्पशन पर नहीं, वैलिडेशन पर काम करो। 1. कीवर्ड रिसर्च, डिमांड प्रूफ। Amazon, फ्लिपकार्ट, गूगल ट्रेंड्स, यूट्यूब सर्च ये सब बता देते हैं कि लोग क्या एक्टिवली ढूंढ रहे हैं। एग्जाम्पल, अगर लोग हर महीने ऑर्गेनिक फेस वॉश हजारों बार सर्च कर रहे हैं, डिमांड है। 2. कॉम्पेटिटर एनालिसिस, हिडन गोल्ड। अपने कॉम्पेटिटर्स के रिव्यूज पढ़ो। पॉजिटिव रिव्यूज बताते हैं कि लोग प्रोडक्ट पसंद कर रहे हैं। नेगेटिव रिव्यूज बताते हैं कि लोग किस चीज से अनहैप्पी हैं। वही आपका इंप्रूवमेंट का मौका है। 3. कम्युनिटी फीडबैक, फ्री टेस्टिंग। फेसबुक ग्रुप्स, रेडिट, व्हाट्सएप कम्युनिटीज में अपने प्रोडक्ट आइडिया पर ओपिनियन लो। एग्जाम्पल, अगर ये प्रोडक्ट आपको 500 रुपए में मिले तो आप खरीदेंगे। जेन्युइन रिस्पॉन्सेज से डिमांड का अंदाजा लगेगा। 4. प्री लॉन्च इंटरेस्ट, रील वैलिडेशन। एक सिंपल लैंडिंग पेज बनाओ प्लस वेटलिस्ट ऑप्शन। एड्स चलाने की जरूरत नहीं। ऑर्गेनिक शेयर और स्मॉल पोस्टिंग से इंटरेस्ट चेक करो। अगर लोग ईमेल डाल रहे हैं तो समझो वो सच में प्रोडक्ट चाहते हैं। मिस्टेक्स टू अवॉइड। सिर्फ दोस्तों, परिवार से वैलिडेशन लेना, वो ऑनेस्टी से नहीं बताएंगे। सिर्फ अपने गट फीलिंग पर भरोसा करके प्रोडक्ट लॉन्च कर देना। वैलिडेशन को स्किप करना क्योंकि मेरे प्रोडक्ट का आइडिया बहुत यूनिक है। एक्शन स्टेप्स फॉर व्यूअर। Amazon, फ्लिपकार्ट पर अपने शॉर्ट लिस्टेड प्रोडक्ट्स का कीवर्ड वॉल्यूम और रिव्यूज चेक करो। 3-5 कॉम्पिटिटर्स की रिव्यूज पढ़कर इंप्रूवमेंट पॉइंट्स लिखो।
एक छोटा लैंडिंग पेज बनाकर वेटलिस्ट ईमेल कैप्चर शुरू करो। अगर कम से कम 100 लोग जेन्युइन इंटरेस्ट दिखा दे तो प्रोडक्ट की डिमांड वैलिडेट मानो। तो दोस्तों, अब आपसे सवाल है, आपने अपने प्रोडक्ट की डिमांड चेक की है या सिर्फ अंदाजे से चल रहे हो? कमेंट में लिखो, आई विल वैलिडेट बिफोर आई लॉन्च। पार्ट 5 में हम सीखेंगे सप्लायर से प्रोडक्ट कैसे सोर्स करें, कॉस्टिंग कैसे निकालें और यूनिट इकोनॉमिक्स कैसे समझें। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि असली बिजनेस यहीं से स्टार्ट होता है। दोस्तों, मान लो आपने मार्केट चुन लिया, प्रोडक्ट भी फाइनलाइज कर लिया, डिमांड भी चेक कर ली, लेकिन अगर सोर्सिंग और कॉस्टिंग गड़बड़ा गई तो आपका प्रोडक्ट बिकेगा भले, लेकिन प्रॉफिट जीरो रहेगा। रायन मोरन कहते हैं, $1 मिलियन बिजनेस बनाने के लिए सिर्फ सेल्स नहीं, बल्कि प्रॉफिट मार्जिन समझना सबसे जरूरी है। तो आज पार्ट 5 में हम सीखेंगे सप्लायर से प्रोडक्ट कैसे सोर्स करें, कॉस्ट कैसे निकालें और यूनिट इकोनॉमिक्स कैसे मास्टर करें। एक बिगिनर सेलर था, उसने Amazon पर एक किचन टूल बेचना शुरू किया। प्रोडक्ट डिमांड में था, सेल्स भी डेली 20-30 होने लगी। लेकिन कुछ महीनों बाद उसने नोटिस किया कि उसके अकाउंट में पैसा तो आ रहा है, पर प्रॉफिट नहीं बच रहा, क्योंकि उसने शुरुआत में शिपिंग चार्जेस, मार्केट प्लेस फीस और एडवर्टाइजिंग कॉस्ट को कैलकुलेट ही नहीं किया था। लेसन, सिर्फ सेल्स देखना खतरनाक है, हर कॉस्ट डिटेल समझना जरूरी है। 1. सोर्सिंग, सप्लायर चुनना। अलीबाबा, इंडीमार्ट, ट्रेड इंडिया जैसी जगहों से मल्टीपल सप्लायर से सैंपल मंगाओ। क्वालिटी, पैकेजिंग और डिलीवरी टाइम कंपेयर करो। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, MOQ और पेमेंट टर्म्स नेगोशिएट करो। रूल, हमेशा 2-3 बैकअप सप्लायर्स रेडी रखो। 2. कॉस्टिंग ब्रेकडाउन। प्रोडक्ट कॉस्ट सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग तक सीमित नहीं होती, इसमें शामिल है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, फैक्ट्री प्राइस, पैकेजिंग कॉस्ट, शिपिंग कॉस्ट, इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, कस्टम्स टैक्सेस, मार्केट प्लेस फीस, Amazon फ्लिपकार्ट कमीशन, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट, फाइनल लैंडेड कॉस्ट, सभी खर्चों को जोड़ने के बाद प्रोडक्ट का प्रति यूनिट कॉस्ट। 3. यूनिट इकोनॉमिक्स, प्रॉफिटेबिलिटी चेक। रायन कहते हैं, प्रॉफिट फर्स्ट सोचो। एग्जाम्पल, सेलिंग प्राइस ₹1000, लैंडेड कॉस्ट ऑल इंक्लूडेड ₹400, मार्केट प्लेस फीस प्लस एड्स ₹300, नेट प्रॉफिट ₹300 पर यूनिट, 30%। रूल ऑफ थंब, कम से कम 30-40% नेट मार्जिन रखना चाहिए। 4. कैश फ्लो माइंडसेट, रीऑर्डर करने से पहले ही प्रॉफिट और इन्वेंट्री का हिसाब रखो। याद रखो, सेल्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैश फ्लो साइकिल। मिस्टेक्स टू अवॉइड, सिर्फ चीपेस्ट सप्लायर चुनना, क्वालिटी इश्यू आएगा। हिडन कॉस्ट्स, शिपिंग, एड्स, फीस इग्नोर करना। एक ही सप्लायर पर डिपेंड रहना। एक्शन स्टेप्स फॉर व्यूअर, अपने शॉर्ट लिस्टेड प्रोडक्ट के लिए कम से कम 3 सप्लायर से सैंपल मंगाओ। एक्सेल में कॉस्टिंग ब्रेकडाउन बनाओ, प्रोडक्ट से लेकर एड स्पेंड तक। सेलिंग प्राइस डिसाइड करने से पहले सुनिश्चित करो कि मार्जिन 30% प्लस हो। तो दोस्तों, अब आपकी बारी है, कमेंट में लिखो, प्रॉफिट फर्स्ट, अगर आप भी मानते हो कि बिजनेस सिर्फ सेल्स नहीं, प्रॉफिट से बनता है। पार्ट 6 में हम सीखेंगे तब ब्रांडिंग की बुनियाद कैसे रखी जाए, ताकि आपका प्रोडक्ट सिर्फ प्रोडक्ट न रहकर एक पावरफुल ब्रांड बन जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों, प्रोडक्ट लॉन्च करना आसान है, लेकिन ब्रांड बनाना ही असली खेल है, क्योंकि प्रोडक्ट बिकेगा आज, लेकिन ब्रांड टिकेगा हमेशा। रायन मोरन कहते हैं, ब्रांड ही वो चीज है जो नॉर्मल सेलर को मिलियनेयर बनाती है। तो आज पार्ट 6 में हम सीखेंगे अब ब्रांडिंग की बुनियाद कैसे रखी जाए, ताकि आपका प्रोडक्ट भीड़ में अलग नजर आए। मान लो 2 लोग बिल्कुल सैम कॉफी बेच रहे हैं। पहले वाले ने बस पैकेट्स पर लिखा कॉफी पाउडर और बेच दिया ₹200 में। दूसरे ने उसी कॉफी को एक अच्छा नाम दिया, मॉर्निंग एनर्जी, अट्रैक्टिव पैकेजिंग बनाई, सोशल मीडिया पर फिटनेस और लाइफस्टाइल से जोड़ा। रिजल्ट, लोग दूसरे वाले को ₹400 में हैप्पीली खरीद रहे हैं। लेसन, लोग प्रोडक्ट नहीं, ब्रांड खरीदते हैं। 1. ब्रांड आइडेंटिटी, नाम प्लस लोगो प्लस स्टोरी। ऐसा नाम चुनो जो सिंपल, कैची और याद रखने लायक हो। लोगो सिंपल रखो, बहुत ज्यादा फैंसी नहीं। ब्रांड स्टोरी बनाओ, हमने ये प्रोडक्ट क्यों बनाया, किसको हेल्प करेगा। 2. पोजिशनिंग, मार्केट में जगह बनाना। डिसाइड करो कि आपका ब्रांड प्रीमियम होगा या बजट फ्रेंडली। एग्जाम्पल, पतंजलि वर्सेस हिमालय दोनों हर्बल है, पर पोजिशनिंग अलग है। 3. पैकेजिंग और फर्स्ट इंप्रेशन। रायन कहते हैं, अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस ही प्रोडक्ट की फर्स्ट मार्केटिंग होती है। अट्रैक्टिव, क्लीन एंड इको फ्रेंडली पैकेजिंग यूज करो। 4. कंसिस्टेंसी एवरीवेयर, Amazon लिस्टिंग, सोशल मीडिया, वेबसाइट का हर जगह टोन और ब्रांडिंग सैम होनी चाहिए। अगर कहीं मिसमैच है तो कस्टमर ट्रस्ट खो देता है। 5. इमोशनल कनेक्शन, ब्रांड सिर्फ फीचर्स से नहीं, फीलिंग्स से बिकता है।
एग्जाम्पल, नाइकी सिर्फ शूज नहीं बेचता, वो जस्ट डू इट वाली मोटिवेशन बेचता है। मिस्टेक्स टू अवॉइड, ब्रांड को सिर्फ लोगो और रंग समझ लेना, हर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग ब्रांडिंग करना, कंसिस्टेंसी खत्म हो जाती है। शॉर्ट टर्म सोचकर सिर्फ आज की सेल पर फोकस करना। एक्शन स्टेप्स फॉर व्यूअर, अपने ब्रांड का नाम और स्टोरी डिफाइन करो, एक सिंपल लोगो और कलर पैलेट बनाओ, अपने प्रोडक्ट की पैकेजिंग पर इन्वेस्ट करो, ये आपकी साइलेंट सेल्समैन है। तो दोस्तों, अब आपकी बारी है, कमेंट में लिखो आई विल बिल्ड ब्रांड, अगर आप भी चाहते हो कि आपका बिजनेस शॉर्ट टर्म सेलर नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म ब्रांड बने। पार्ट 7 में हम सीखेंगे एक हाई कन्वर्टिंग प्रोडक्ट लिस्टिंग और लॉन्च स्ट्रैटेजी कैसे बनाई जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आप मिलियनेयर जर्नी का कोई भी स्टेप मिस न करें। दोस्तों, मान लो आपने प्रोडक्ट बना लिया, ब्रांड तैयार कर लिया, लेकिन अगर आपकी प्रोडक्ट लिस्टिंग वीक है तो कस्टमर आपके कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट खरीद लेगा। रायन मोरन कहते हैं, Amazon या किसी भी मार्केट प्लेस पर जीतने के लिए सिर्फ प्रोडक्ट अच्छा होना काफी नहीं, प्रेजेंटेशन किलर होनी चाहिए। तो आज पार्ट 7 में हम सीखेंगे एक हाई कन्वर्टिंग प्रोडक्ट लिस्टिंग और लॉन्च स्ट्रैटेजी कैसे बनाई जाए। एक सेलर ने Amazon पर योगा मैट लिस्ट किया, टाइटल सिंपल रखा, योगा मैट ब्लू कलर, और बस एक फोटो डाल दी। दूसरे सेलर ने उसी प्रोडक्ट का नाम दिया, इको फ्रेंडली नॉन स्लिप योगा मैट फॉर फिटनेस और मेडिटेशन। 5 हाई क्वालिटी फोटोज, इन्फोग्राफिक्स और लाइफस्टाइल इमेजेस डाली। रिजल्ट, दूसरे वाले की सेल्स 5x ज्यादा हुई। लेसन, प्रोडक्ट लिस्टिंग ही आपके प्रोडक्ट की सेल्समैन है। 1. टाइटल ऑप्टिमाइजेशन, कीवर्ड्स प्लस बेनिफिट्स प्लस स्पेसिफिक फीचर्स जोड़ो। एग्जाम्पल, स्टेनलेस स्टील लीक प्रूफ वाटर बॉटल 1 लीटर, BPA फ्री, ट्रैवल फ्रेंडली। 2. बुलेट पॉइंट्स और डिस्क्रिप्शन, फीचर्स मत लिखो, बेनिफिट्स लिखो। मेड ऑफ स्टील, keeps water cold for 24 hours or safe from harmful chemicals. 3. Product images, minimum 6-7 फोटोज डालो। Include white background photo, lifestyle use photo, infographics, size comparison, packaging photo. 4. Reviews a social proof, लॉन्च से पहले फैमिली फ्रेंड्स से जेन्युइन परचेस कराकर ऑनेस्ट रिव्यूज लो। रायन मोरन कहते हैं, पहले 25-50 रिव्यूज ही आपकी लॉन्च सक्सेस डिसाइड करते हैं। 5. प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, लॉन्च टाइम, स्टार्ट में स्लाइटली लोअर प्राइस रखो ताकि ट्रैक्शन मिले, जब रिव्यूज बढ़ जाए प्राइस ग्रेजुअली बढ़ाओ। 6. एडवर्टाइजिंग बूस्ट, लॉन्च के टाइम Amazon PPC एड्स चलाओ, फोकस कीवर्ड्स पर एड स्पेंड इन्वेस्ट करो। मिस्टेक्स टू अवॉइड, सिर्फ प्रोडक्ट का नाम लिखकर लिस्टिंग करना, लो क्वालिटी ब्लरी इमेजेस डालना, डिस्क्रिप्शन को कॉपी पेस्ट करना बिना कस्टमर बेनिफिट्स एक्सप्लेन किए, लॉन्च के समय एड्स में पैसा इन्वेस्ट न करना। एक्शन स्टेप्स फॉर व्यूअर, अपने प्रोडक्ट के लिए टॉप 10 कॉम्पिटिटर्स की लिस्टिंग स्टडी करो, उनसे बेहतर फोटोज, बेहतर बुलेट पॉइंट्स और बेहतर स्टोरी डालो। 25 जेन्युइन रिव्यूज और लॉन्च एड्स का प्लान बनाओ। तो दोस्तों, अगर आप भी मानते हो कि प्रोडक्ट लिस्टिंग ही असली सेल्समैन है, तो कमेंट में लिखो माई लिस्टिंग माई सेल्समैन। पार्ट 8 में हम सीखेंगे ट्रैफिक कैसे लाया जाए और सेल्स को कैसे स्केल किया जाए। तो सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि आप मिलियनेयर रोडमैप का अगला स्टेप मिस ना करें। दोस्तों, याद रखो, बेस्ट प्रोडक्ट विदाउट ट्रैफिक इज लाइक अ शॉप इन जंगल, यानी चाहे आपका प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो, अगर लोग आपकी लिस्टिंग तक नहीं पहुंचेंगे तो सेल ही नहीं होगा। रायन मोरन कहते हैं, $1 मिलियन बिजनेस बनाने के लिए आपको सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बल्कि ट्रैफिक मशीन बनानी होगी। तो आज पार्ट 8 में हम सीखेंगे ट्रैफिक जनरेट करने और सेल स्केल करने के पावरफुल तरीके। Amazon पर 2 सेलर्स थे, दोनों का प्रोडक्ट सैम क्वालिटी का था। पहले सेलर ने बस प्रोडक्ट लिस्ट करके इंतजार किया, दूसरे सेलर ने इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर से प्रोडक्ट रिव्यू कराया, फेसबुक एड्स चलाए और अपने ब्रांड की वेबसाइट बनाई। रिजल्ट, दूसरे सेलर का प्रोडक्ट Amazon पर टॉप रैंकिंग तक पहुंच गया। लेसन, ट्रैफिक लाओगे तभी सेल स्केल होगी। 1. Amazon PPC, पे पर क्लिक एड्स, लॉन्च फेज और ग्रोथ फेज में जरूरी, मेन कीवर्ड्स पर एड्स चलाओ, बजट लो रखो लेकिन टारगेटिंग स्मार्ट करो। 2. सोशल मीडिया लेवरेज, इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, पिंटरेस्ट इमेजेस फ्री ऑर्गेनिक ट्रैफिक देते हैं। एग्जाम्पल, अगर आपका प्रोडक्ट किचन से रिलेटेड है तो रेसिपी वीडियोस में उसे यूज करके दिखाओ। 3. इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स, 5 के 50 के फॉलोअर्स ज्यादा इफेक्टिव है, इनसे बार्टर सिस्टम या लो कॉस्ट कोलैबोरेशन करो। 4. ईमेल लिस्ट ऊ कम्युनिटी बिल्डिंग, हर बायर से ईमेल कलेक्ट करो, डिस्काउंट या फ्री गिफ्ट देकर, फ्यूचर लॉन्चेस के लिए यही आपका रिपीट कस्टमर बनेंगे। 5. एक्सटर्नल ट्रैफिक वाया वेबसाइट, सिंपल शॉपिफाई या वर्डप्रेस साइट बनाओ, गूगल एड्स प्लस एसईओ से Amazon के बाहर भी सेल्स लाओ,
6. स्केलिंग स्ट्रैटेजी। स्टार्ट विद एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट। जब स्टेबल हो जाए तो 2 एनडी प्रोडक्ट लॉन्च करो उसी ऑडियंस के लिए। रायन मोरन कहते हैं, स्केलिंग डजंट मीन 100 प्रोडक्ट्स, इट मीन्स 3 का 5 ग्रेट प्रोडक्ट्स विद रिपीट कस्टमर्स। मिस्टेक्स टू अवॉइड। सिर्फ Amazon ट्रैफिक पर डिपेंड करना, एड्स चलाकर बिना डेटा एनालाइज किए बजट वेस्ट करना, लॉन्च के बाद ट्रैफिक लाना बंद कर देना। एक्शन स्टेप्स फॉर व्यूअर। आज ही Amazon PPC पर अपना पहला कैंपेन सेट करो। अपने प्रोडक्ट नीश से जुड़े 5 माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स लिस्ट करो। कस्टमर्स के ईमेल्स कलेक्ट करना शुरू करो। दोस्तों, अब बताओ, आप ट्रैफिक लाने के लिए सबसे पहले कौन सा तरीका अपनाओगे? कमेंट में लिखो एड्स बटा इन्फ्लुएंसर बटा सोशल मीडिया, ताकि मुझे पता चले आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो। पार्ट 9 में हम सीखेंगे तो फाइनेंस और कैश फ्लो को मैनेज करना ताकि बिजनेस प्रॉफिट में चले। तो सब्सक्राइब जरूर करना ताकि मिलियनर जर्नी का अगला स्टेप मिस ना हो। दोस्तों, बिजनेस में सबसे बड़ी गलती क्या होती है? प्रॉफिट आने से पहले ही लाइफस्टाइल अपग्रेड कर लेना। रायन मोरन कहते हैं, कैश फ्लो ही आपकी कंपनी की ऑक्सीजन है। यानी प्रोडक्ट अच्छा हो, सेल्स आ रही हो, लेकिन अगर पैसा मैनेज नहीं किया तो बिजनेस कोलैप्स कर सकता है। आज पार्ट 9 में हम सीखेंगे कि फाइनेंस और कैश फ्लो को कैसे स्मार्टली मैनेज करें ताकि बिजनेस हमेशा प्रॉफिट में रहे। एक सेलर ने Amazon पर अच्छा प्रोडक्ट लॉन्च किया, सेल्स भी हाई हो गई, लेकिन उसने सारा पैसा एड्स और लक्सुरी में उड़ा दिया। नेक्स्ट मंथ इन्वेंट्री खरीदने के लिए कैपिटल ही नहीं बचा। दूसरे सेलर ने वही प्रॉफिट का हिस्सा इन्वेंट्री और एड्स में री इन्वेस्ट किया। रिजल्ट, पहला सेलर मार्केट से बाहर हो गया, दूसरा सेलर मिलियनर बन गया। लेसन, पैसा कमाना इजी है, उसे मैनेज करना ही रियल स्किल है। 1. प्रॉफिट फर्स्ट सिस्टम। जो भी रेवेन्यू आए उसे अलग अलग हिस्सों में बांटो। 50% इन्वेंट्री री इन्वेस्टमेंट, 20% मार्केटिंग एड्स, 20% ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, 10% प्रॉफिट पर्सनल सेविंग बैकअप फंड। 2. री इन्वेस्ट इन इन्वेंट्री। सेल्स बढ़ने के साथ इन्वेंट्री शॉर्टेज ना हो। रायन मोरन कहते हैं, आउट ऑफ स्टॉक होना मतलब कस्टमर्स को कॉम्पिटिटर्स की तरफ धकेलना। 3. ट्रैक एवरी एक्सपेंस। एड्स, लॉजिस्टिक्स, पैकेजिंग, सॉफ्टवेयर सबका रिकॉर्ड रखो। मंथली कैश फ्लो शीट मेंटेन करो। 4. टैक्सेस और कंप्लायंस। अर्ली स्टेज में ही अकाउंटेंट या सीए हायर करो। बिजनेस लीगल और टैक्स कंप्लायंट रहे तो ग्रोथ सस्टेनेबल होगी। 5. बिल्ड इमरजेंसी फंड। कम से कम 3 महीने का बिजनेस एक्सपेंस बचाकर रखो, यह आपको टफ टाइम्स में बचाएगा। मिस्टेक्स टू अवॉइड। सारा पैसा एड्स में डालकर प्रॉफिट न बचाना। इन्वेंट्री के लिए कैपिटल रिजर्व न रखना। पर्सनल एक्सपेंसेस और बिजनेस एक्सपेंसेस को मिक्स करना। एक्शन स्टेप्स फॉर व्यूअर। अपना रेवेन्यू स्ट्रक्चर लिखो और 50-20-20-10 फॉर्मूला अप्लाई करो। एक सिंपल गूगल शीट या ऐप में सभी खर्चे ट्रैक करना शुरू करो। अगले 30 दिन में इमरजेंसी फंड बनाना शुरू करो। तो दोस्तों, अब आप बताओ, आप अपने बिजनेस में प्रॉफिट का कितना हिस्सा री इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो? कमेंट में लिखो 50-20-20-10 रूल, ताकि ये फॉर्मूला आपकी याद में हमेशा रहे। पार्ट 10 में हम सीखेंगे टीम और सिस्टम कैसे बनाते हैं ताकि आपका बिजनेस ऑटो पायलट पर चल सके। तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा दुनिया की हर बड़ी कंपनी कैसे ग्रो करती है? क्योंकि वहां काम करने वाला सिर्फ फाउंडर नहीं होता, बल्कि एक पूरी टीम और मजबूत सिस्टम होता है। रायन मोरन कहते हैं, इफ यू आर द ओनली वन रनिंग योर बिजनेस, देन यू डोंट ओन अ बिजनेस, यू ओन अ जॉब। यानी मिलियनर बनने के लिए आपको एक सिस्टम बनाना होगा जो आपके बिना भी काम करता रहे। एक सेलर ने Amazon पर अच्छा प्रोडक्ट लॉन्च किया। शुरुआत में सब कुछ खुद किया, प्रोडक्ट रिसर्च, एड्स, कस्टमर सपोर्ट। शुरू में तो चला, लेकिन जैसे ही सेल्स बढ़ी, काम इतना बढ़ गया कि थकान और स्ट्रेस से बिजनेस रुक गया। दूसरे सेलर ने शुरुआत से ही छोटे छोटे टास्क आउटसोर्स किए। वह वर्चुअल असिस्टेंट को कस्टमर सपोर्ट दिया, फ्रीलांसर से ग्राफिक्स बनवाए और अकाउंटेंट हायर किया। रिजल्ट, उसका बिजनेस स्मूथली स्केल होता गया और वो खुद नए प्रोडक्ट्स और स्ट्रैटेजी पर फोकस कर सका। लेसन, अकेले लड़ोगे तो थक जाओगे, टीम बनाओगे तो उड़ जाओगे। 1. स्टार्ट स्मॉल, डेलीगेट फास्ट। हर काम खुद करने की बजाय छोटे रेपिटेटिव काम दूसरों को दो। एग्जाम्पल, डेटा एंट्री, ईमेल्स, सोशल मीडिया पोस्ट्स। 2. वर्चुअल असिस्टेंट्स, वास। लो कॉस्ट में फिलीपींस, इंडिया से हायर कर सकते हो। कस्टमर सपोर्ट और बैकएंड टास्क्स में बहुत हेल्पफुल। 3. बिल्ड कोर टीम। 3 मेन पिलर्स, मार्केटिंग पर्सन, एड्स, कैंपेन संभाले। ऑपरेशंस पर्सन, इन्वेंट्री, लॉजिस्टिक्स संभाले। फाइनेंस पर्सन, कैश फ्लो ट्रैक करे। 4. क्रिएट सिस्टम्स और सॉप्स, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स।
हर काम का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस लिखो। इससे नया टीम मेंबर आते ही आसानी से काम समझ लेगा। 5. ऑटोमेट वेरेवर पॉसिबल। टूल्स यूज करो। जंगल स्काउट, हीलियम 10, क्विक बुक्स, कैनवा। ऑटोमेशन, टाइम सेविंग प्लस लेस मिस्टेक्स टू अवॉइड। सब कुछ खुद करने की कोशिश करना। टीम को बिना क्लियर सौंप दिए काम पर लगाना। रॉन्ग पीपल हायर करके पैसे और समय दोनों वेस्ट करना। एक्शन स्टेप्स फॉर व्यूअर। आज ही अपने काम की लिस्ट बनाओ और मार्क करो कौन सा काम आप खुद करोगे और कौन सा डेलीगेट कर सकते हो। फाइवर या अपवर्क पर जाकर एक वर्ड ढूंढो और सिंपल टास्क आउटसोर्स करके एक्सपीरियंस लो। हर काम का छोटा सौंप, प्रोसेस गाइड लिखना शुरू करो। दोस्तों, अब आप बताओ, अगर आपको मौका मिले तो सबसे पहले कौन सा काम आप डेलीगेट करना चाहोगे? कस्टमर सपोर्ट, एड्स या फाइनेंस? कमेंट में लिखो ताकि हम सबको आइडियाज मिले। पार्ट 11 में हम बात करेंगे ब्रांड अथॉरिटी और कस्टमर लॉयल्टी कैसे बनाते हैं। ये स्टेप आपके बिजनेस को $1 मिलियन से भी आगे ले जाएगा। तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों, आपने नोटिस किया होगा, एप्पल, नाइकी, टेस्ला जैसी कंपनी सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचती, वो एक फीलिंग बेचती है। रायन मोरन कहते हैं, अ $1 मिलियन बिजनेस इज नॉट जस्ट अबाउट प्रोडक्ट्स, इट्स अबाउट बिल्डिंग अ ब्रांड दैट पीपल ट्रस्ट एंड लव। यानी अगर कस्टमर आपको सिर्फ सेलर नहीं बल्कि ब्रांड समझे तो वो बार बार आपसे खरीदेगा। आज पार्ट 11 में हम सीखेंगे ब्रांड अथॉरिटी और कस्टमर लॉयल्टी कैसे बिल्ड करें। एक सेलर ने Amazon पर अच्छे सप्लीमेंट्स बेचे, लेकिन उसका फोकस सिर्फ सेल्स पर था, ब्रांड पर नहीं। कस्टमर्स ने खरीदा और भूल गए। रिजल्ट, रिपीट सेल्स ऑलमोस्ट 0। दूसरे सेलर ने वही सप्लीमेंट्स बेचे, लेकिन ब्रांड को कम्युनिटी की तरह बनाया। कस्टमर्स को ईमेल से हेल्थ टिप्स दिए, सोशल मीडिया पर उनके सवालों का जवाब दिया, पैकेजिंग पर इंस्पायरिंग मैसेज लिखा और लॉयल कस्टमर्स को स्पेशल डिस्काउंट्स दिए। रिजल्ट, कस्टमर्स ने सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, ब्रांड को अपनाया। रिपीट सेल्स बढ़ी, रिव्यूज बढ़े और बिजनेस स्काईरॉकेट हो गया। लेसन, अगर ब्रांड स्ट्रांग है तो कस्टमर्स खुद आपको प्रमोट करेंगे। 1. क्रिएट अ ब्रांड स्टोरी। लोग सिर्फ प्रोडक्ट नहीं खरीदते, स्टोरी खरीदते हैं। एग्जाम्पल, हमारा स्किन केयर ब्रांड नेचर फ्रेंडली है और 100% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स देता है। 2. बिल्ड ट्रस्ट विद कंसिस्टेंसी। लोगो, पैकेजिंग, वेबसाइट, मैसेजिंग सब एक जैसा होना चाहिए। कंसिस्टेंसी, ट्रस्ट। 3. कस्टमर एक्सपीरियंस फर्स्ट। फास्ट डिलीवरी, इजी रिटर्न्स, हेल्पफुल सपोर्ट। कस्टमर को लगे ये ब्रांड मेरी केयर करता है। 4. कम्युनिटी बिल्डिंग। ईमेल लिस्ट और सोशल मीडिया से रिलेशनशिप बनाओ। कस्टमर से फीडबैक लो और उन्हें इन्वॉल्व करो। 5. लॉयल्टी प्रोग्राम्स, एक्सक्लूसिविटी, स्पेशल डिस्काउंट्स, VIP क्लब्स, फ्री गिफ्ट्स। कस्टमर्स को लगे कि वो सिर्फ बायर नहीं, फैमिली मेंबर है। मिस्टेक्स टू अवॉइड, ब्रांड आइडेंटिटी पर ध्यान न देना, बस बेचने पर फोकस करना। हर जगह अलग अलग लोगो, कलर, पैकेजिंग यूज करना। कस्टमर कंप्लेंट्स को इग्नोर करना। एक्शन स्टेप्स फॉर व्यूअर, अपने ब्रांड की एक छोटी कहानी लिखो, क्यों शुरू किया और किसके लिए है। पैकेजिंग और वेबसाइट को यूनिफॉर्म और प्रीमियम फील दो। कस्टमर्स के लिए एक छोटा लॉयल्टी प्रोग्राम बनाओ, जैसे 2 ND परचेस पर डिस्काउंट। दोस्तों, अब आप बताओ कौन सा ब्रांड है जिस पर आप आंख बंद करके भरोसा करते हो और क्यों? कमेंट में लिखो ताकि हम सबको समझ आए कि लॉयल्टी कैसे बनती है। पार्ट 12 में हम सीखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन और स्केलिंग के सीक्रेट स्ट्रैटेजीज, यानी अपने प्रोडक्ट को सिर्फ ऑनलाइन नहीं बल्कि हर जगह पहुंचाना। तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अब बिजनेस $1 मिलियन की स्पीड पकड़ने वाला है। क्या आपने कभी सोचा है कि पतंजलि, स्टारबक्स या डोमिनोज इतनी तेजी से हर जगह कैसे पहुंच गए? रायन मोरन कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन इज द फ्यूल दैट स्केल्स अ ब्रांड फ्रॉम थाउजेंड्स टू मिलियंस। यानी अगर आप अपने प्रोडक्ट को सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करो तो ग्रोथ अनलिमिटेड हो सकती है। आज पार्ट 12 में हम सीखेंगे अपने बिजनेस को स्केल करने और हर जगह फैलाने के सीक्रेट स्ट्रैटेजीज। मान लो एक सेलर ने Amazon पर बहुत अच्छा प्रोडक्ट लॉन्च किया और 1000 सेल्स हर महीने करने लगा, लेकिन ग्रोथ यही रुक गई। क्यों? क्योंकि उसने डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपैंड नहीं किया। दूसरे सेलर ने क्या किया? Amazon पर लॉन्च किया, फिर फ्लिपकार्ट और अपनी खुद की वेबसाइट पर ले गया, रिटेल शॉप्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी जोड़ा और इंटरनेशनल मार्केट्स में एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। रिजल्ट, उसका ब्रांड सिर्फ ऑनलाइन स्टोर नहीं रहा बल्कि एक बड़ा हाउस होल्ड नेम बन गया। 1. मल्टी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन। सिर्फ Amazon पर डिपेंड मत रहो। फ्लिपकार्ट, मीशो, शॉपिफाई वेबसाइट, इंस्टाग्राम शॉप हर जगह रहो। 2. ओन योर प्लेटफॉर्म। हमेशा अपनी वेबसाइट बनाओ और ईमेल लिस्ट तैयार करो। प्लेटफॉर्म बदल जाए तो भी आपका कस्टमर बेस आपके पास रहेगा। 3. रिटेल एक्सपांशन।
लोकल शॉप्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स से टाई अप करो। पैकेजिंग और ब्रांडिंग स्ट्रॉन्ग रखो ताकि ऑफलाइन भी प्रीमियम दिखे। 4. इंटरनेशनल स्केलिंग, एक्सपोर्ट मार्केट एक्सप्लोर करो। यूट्स, यूरोप में इंडियन प्रोडक्ट्स की हाई डिमांड है। Amazon ग्लोबल सेलिंग या शॉपिफाई से इंटरनेशनल रीच पाओ। 5. ऑटोमेशन टीम, स्केलिंग के लिए टीम और ऑटोमेशन जरूरी है। लॉजिस्टिक्स, कस्टमर सर्विस, एड्स सब ऑटोमेट करो। मिस्टेक्स टू अवॉइड, सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पर डिपेंड रहना, बिना प्लानिंग के हर जगह लॉन्च कर देना, डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाने से पहले स्टॉक और लॉजिस्टिक्स की तैयारी न करना। एक्शन स्टेप्स फॉर व्यूअर, अपने प्रोडक्ट को कम से कम 2 नए प्लेटफॉर्म्स पर लॉन्च करो। एक प्रोफेशनल वेबसाइट बनाओ और उसमें पेमेंट प्लस डिलीवरी ऑप्शन सेट करो। डिस्ट्रीब्यूटर्स या रिटेलर्स से कॉन्टैक्ट करना शुरू करो। दोस्तों, सोचो अगर आपका प्रोडक्ट Amazon, फ्लिपकार्ट, इंस्टाग्राम और आपके खुद के स्टोर पर एक साथ बिके तो ग्रोथ कितनी तेज होगी। कमेंट में बताओ, आप सबसे पहले किस प्लेटफॉर्म पर एक्सपैंड करना चाहोगे। पार्ट 13 में हम बात करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन्वेस्टमेंट की, यानी पैसे को ऐसे मैनेज करना कि बिजनेस कभी कैश की कमी से न रुके और प्रॉफिट्स मल्टीप्लाई होते रहें। तो सब्सक्राइब जरूर करना क्योंकि असली मिलियनेयर स्ट्रैटेजी अब और क्लियर होने वाली है। दोस्तों, अगर आपका बिजनेस हर महीने लाखों कमा भी रहा हो लेकिन पैसों का सही मैनेजमेंट ना हो तो एक दिन पूरा बिजनेस ढह सकता है। आज पार्ट 13 में हम सीखेंगे पैसे को कैसे मैनेज करें और कहां इन्वेस्ट करें ताकि बिजनेस लगातार ग्रो करता रहे और कभी रुक ना पाए। एक सेलर ने Amazon पर अच्छी सेल्स की, हर महीने प्रॉफिट आया, लेकिन उसने सारा पैसा लाइफस्टाइल पर खर्च कर दिया। नई कार, लग्जरी ट्रिप्स, एक्सपेंसिव गैजेट्स। रिजल्ट, अगली बार जब स्टॉक खरीदना था तो उसके पास पैसा ही नहीं था। दूसरे सेलर ने क्या किया, उसने प्रॉफिट्स को 3 हिस्सों में डिवाइड किया। 50% बिजनेस में दोबारा इन्वेस्ट किया, स्टॉक, मार्केटिंग। 30% ग्रोथ और स्केलिंग, न्यू प्रोडक्ट्स, टीम बिल्डिंग। 20% पर्सनल यूज और सेविंग्स। रिजल्ट, उसका बिजनेस हर महीने डबल हुआ और उसकी वेल्थ भी सिक्योर हो गई। 1. सेपरेट बिजनेस उ पर्सनल मनी, सबसे बड़ी गलती है बिजनेस और पर्सनल पैसे को मिक्स करना। अलग अकाउंट और अलग रिकॉर्ड्स मेंटेन करो। 2. प्रॉफिट एलोकेशन फॉर्मूला, 50% री इन्वेस्टमेंट, स्टॉक प्लस एड्स प्लस ग्रोथ। 30% स्केलिंग, नए प्रोडक्ट्स, ऑटोमेशन, टीम बिल्डिंग। 20% पर्सनल प्लस सेविंग्स, खुद की जरूरतें और इन्वेस्टमेंट्स। 3. ट्रैक एवरी रुपी, हर खर्च और हर इनकम का रिकॉर्ड रखो। टूल्स, एप्स या एक अकाउंटेंट यूज करो। 4. इमरजेंसी फंड बनाओ, कम से कम 3 से 6 महीने के खर्च का बैकअप फंड हमेशा रेडी रखो। 5. स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स, प्रॉफिट का कुछ हिस्सा म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करो ताकि बिजनेस के बाहर भी इनकम सोर्सेज बने। मिस्टेक्स टू अवॉइड, सारा प्रॉफिट खर्च कर देना, सिर्फ सेल्स देखकर खुश हो जाना, मार्जिन्स और कैश फ्लो इग्नोर करना, फ्यूचर ग्रोथ और टैक्सेस के लिए पैसे न बचाना। एक्शन स्टेप्स फॉर व्यूअर, आज ही अपना बिजनेस और पर्सनल अकाउंट अलग करो। हर महीने प्रॉफिट एलोकेशन फॉर्मूला फॉलो करो। एक छोटा इमरजेंसी फंड बनाना शुरू करो। दोस्तों, सोचो अगर आपका बिजनेस लाखों कमाए और आपका पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर दे तो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम कितनी जल्दी मिलेगी। कमेंट में बताओ, आप अभी अपने प्रॉफिट्स का सबसे ज्यादा हिस्सा कहां खर्च करते हो। पार्ट 14 में हम सीखेंगे कस्टमर रिटेंशन स्ट्रैटेजीज, यानी एक बार कस्टमर लेने के बाद उसे लाइफ टाइम कस्टमर कैसे बनाया जाए। यह स्ट्रैटेजी आपके प्रॉफिट्स को कई गुना बढ़ा सकती है। तो सब्सक्राइब जरूर करना क्योंकि अब हम बिजनेस के सबसे पावरफुल सीक्रेट्स खोलने वाले हैं। क्या आप जानते हैं नए कस्टमर को लाने में जितना खर्च होता है उतने में आप 5 पुराने कस्टमर्स को बार बार खरीदने के लिए इंस्पायर कर सकते हो। अगर आपको लगता है ग्रोथ सिर्फ नए लोगों को लाने से होती है तो आज की समरी आपकी आंखें खोल देगी। मान लो आपने Amazon पर 1000 कस्टमर्स को अपना प्रोडक्ट बेचा। अगर आपने उनसे दोबारा कॉन्टैक्ट नहीं किया तो वो शायद भूल जाएंगे और कॉम्पिटिटर से खरीद लेंगे। लेकिन अगर आपने उनके साथ कनेक्शन बनाए रखा, ईमेल, SMS से उन्हें नए ऑफर्स बताए, लॉयल्टी प्रोग्राम शुरू किया, स्पेशल डिस्काउंट्स और एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स दिए, तो वही 1000 लोग बार बार आपसे खरीदेंगे। इसका मतलब बिना नए मार्केटिंग खर्च के आपका रेवेन्यू डबल या ट्रिपल हो सकता है। 1. बिल्ड रिलेशनशिप्स, नॉट जस्ट सेल्स, हर परचेस के बाद एक पर्सनलाइज्ड थैंक यू मैसेज भेजो, फीडबैक मांगो और इंप्रूवमेंट्स करो। 2. लॉयल्टी रिवॉर्ड्स प्रोग्राम्स, बार बार खरीदने वालों के लिए पॉइंट्स या रिवॉर्ड सिस्टम रखो। एग्जाम्पल, बाय 3 गेट एक फ्री बटा एक्सक्लूसिव अर्ली एक्सेस। 3. ईमेल SMS मार्केटिंग, अपने बायर्स की ईमेल लिस्ट बनाओ, रेगुलरली उन्हें वैल्यू बेस्ड कंटेंट प्लस ऑफर्स भेजो। 4. एक्सलेंट कस्टमर सर्विस,
क्वेरीज और कंप्लेंट्स को जल्दी सॉल्व करो। एक अच्छा एक्सपीरियंस लाइफ टाइम ट्रस्ट बनाता है। 5. अपसेल क्रॉस सेल। एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को रिलेटेड प्रोडक्ट्स दिखाओ। एग्जाम्पल, अगर कोई प्रोटीन पाउडर खरीदे तो शेकर बॉटल या डाइट गाइड ऑफर करो। मिस्टेक्स टू अवॉइड। सेल के बाद कस्टमर से कॉन्टैक्ट ना करना। सिर्फ डिस्काउंट बेस्ड मार्केटिंग करना, वैल्यू पर फोकस ना करना। फीडबैक इग्नोर करना। एक्शन स्टेप्स फॉर व्यूअर। अपने कस्टमर्स की ईमेल प्लस फोन लिस्ट बनाना शुरू करो। एक लॉयल्टी प्रोग्राम डिजाइन करो। हर कस्टमर को सेल के बाद पर्सनल थैंक यू मैसेज भेजो। दोस्तों, सोचो अगर हर कस्टमर सिर्फ एक बार खरीदने के बजाय साल में 5 बार खरीदे तो आपके प्रॉफिट्स कितने गुना बढ़ जाएंगे। कमेंट में बताओ, क्या आप खुद कभी किसी ब्रांड से बार बार खरीदते हो? कौन सा ब्रांड है और क्यों? पार्ट 15 में हम सीखेंगे पर्सनल ब्रांडिंग ऑथोरिटी बिल्डिंग, यानी कैसे आप सिर्फ सेलर नहीं बल्कि एक ट्रस्टेड लीडर बन सकते हो, और यही ब्रांडिंग आपको कॉम्पिटिटर्स से 10 कदम आगे कर देगी। तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, असली ग्रोथ यहीं से शुरू होती है। दोस्तों, मान लो आपके पास बेस्ट प्रोडक्ट है, बेस्ट सर्विस है, लेकिन लोग आपको जानते ही नहीं, आप पर भरोसा ही नहीं करते, तो क्या आप बड़ी ऑडियंस तक पहुंच पाएंगे? यही काम आता है पर्सनल ब्रांडिंग, जो आपके बिजनेस को भीड़ से अलग खड़ा करता है। सोचो, आज पतंजलि क्यों इतना पॉपुलर हुआ? क्योंकि लोग सिर्फ प्रोडक्ट नहीं खरीदते, बल्कि बाबा रामदेव की पर्सनालिटी, उनके ट्रस्ट और उनकी ब्रांडिंग को खरीदते हैं। इसी तरह एलोन मस्क जब कोई नई कंपनी लॉन्च करते हैं तो लोग बिना प्रोडक्ट देखे भी इन्वेस्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी पर्सनल ब्रांडिंग इतनी स्ट्रांग है। यानी जब लोग आपसे जुड़ाव महसूस करने लगते हैं तो आपके प्रोडक्ट्स खुद ब खुद बिकते हैं। 1. शो योर फेस और स्टोरी। अपने जर्नी, स्ट्रगल्स और लर्निंग्स ओपनली शेयर करो। लोग सिर्फ प्रोडक्ट से नहीं, आपकी कहानी से जुड़ते हैं। 2. शेयर वैल्यू पब्लिकली। सोशल मीडिया पर रेगुलरली कंटेंट दो टिप्स, हैक्स, बिहाइंड द सीन्स, मोटिवेशनल इंसाइट्स। इससे लोग आपको एक्सपर्ट मानने लगते हैं। 3. बिल्ड ट्रस्ट थ्रू ट्रांसपेरेंसी। प्रोडक्ट्स के अच्छे बुरे दोनों पहलू ऑनेस्ट तरीके से बताओ। ट्रस्ट बनाना ब्रांडिंग का सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर है। 4. कंसिस्टेंसी इज की। लोगो, कंटेंट स्टाइल, टोन, मैसेजिंग सब जगह कंसिस्टेंट रहो। इससे लोग आपको याद रखने लगते हैं। 5. पोजिशन योरसेल्फ एज अ गाइड, नॉट जस्ट सेलर। ऑडियंस को फील कराओ कि आप सिर्फ बेचने नहीं आए, बल्कि उनकी जिंदगी आसान बनाने आए हो। मिस्टेक्स टू अवॉइड। सिर्फ प्रोडक्ट्स पर फोकस करना, खुद को छिपाना, हर जगह अलग अलग स्टाइल और मैसेजिंग रखना, ऑडियंस से फेक दिखना या ओवर प्रॉमिस करना। एक्शन स्टेप्स फॉर व्यूअर। अपनी स्टोरी और विजन लिखो, इसे लोगों तक पहुंचाओ। एक कंसिस्टेंट सोशल मीडिया प्रेजेंस मेंटेन करो। ऑडियंस के साथ लगातार कनेक्ट रहो, कमेंट्स, डीएम्स, क्यूए सेशंस के जरिए। सोचो अगर लोग सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बल्कि आपकी पर्सनालिटी और विजन से जुड़ने लगे तो आपके लिए कंपटीशन का कोई मतलब बचेगा। कमेंट में बताओ, कौन सा एंटरप्रेन्योर या इन्फ्लुएंसर है जिसकी पर्सनल ब्रांडिंग ने आपको सबसे ज्यादा इंस्पायर किया है। पार्ट 16 में हम बात करेंगे स्केलिंग थ्रू सिस्टम्स और प्रोसेसेस, यानी कैसे आप अपने बिजनेस को इस तरह डिजाइन करो कि वो आपके बिना भी स्मूथली चले और स्केल हो। तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अब असली ऑटोमेशन शुरू होने वाला है। क्या आपका बिजनेस आपकी मेहनत पर टिका हुआ है? अगर आप एक हफ्ते के लिए छुट्टी ले लो तो क्या आपका बिजनेस बंद हो जाएगा? अगर हाँ, तो इसका मतलब है आपने अभी तक सिस्टम्स और प्रोसेसेस नहीं बनाए। आज हम सीखेंगे कैसे बिजनेस को सेल्फ रनिंग मशीन में बदला जाए। सोचो अगर मैकडॉनल्ड्स का ओनर हर दुकान पर खड़ा होकर खुद बर्गर बनाता तो क्या मैकडॉनल्ड्स आज ग्लोबल ब्रांड बन पाता? नहीं। उन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया कि कोई भी एम्प्लॉय कहीं भी जाकर वही क्वालिटी डिलीवर कर सके। यही सीक्रेट है स्केलेबिलिटी का। 1. डॉक्यूमेंट एवरीथिंग। हर काम को लिखकर स्टेप बाय स्टेप सॉप स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाओ। एग्जाम्पल, कस्टमर इंक्वायरी का रिप्लाई कैसे करना है, प्रोडक्ट पैकिंग कैसे करनी है, सब डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। 2. ऑटोमेट रेपिटेटिव टास्क्स। टूल्स और सॉफ्टवेयर यूज करो, ईमेल ऑटोमेशन, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, पेमेंट रिमाइंडर्स एटसेट्रा। 3. डेलीगेट हायर स्मार्टली। हर काम खुद करने की बजाय राइट पीपल को हायर करो। अपनी स्ट्रेंथ पर फोकस करो, बाकी सिस्टम को संभालने दो। 4. बिल्ड स्केलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर। ऐसी टेक्नोलॉजी और प्रोसेसेस लाओ जो ग्रोथ को हैंडल कर सके। एग्जाम्पल, क्लाउड स्टोरेज, सीआरएम सिस्टम्स, फुलफिलमेंट सेंटर्स। 5. रेगुलर ऑडिट्स और इंप्रूवमेंट्स। सिस्टम्स बनाकर भूल मत जाओ, रेगुलरली चेक करो और अपडेट करो। मिस्टेक्स टू अवॉइड। हर काम खुद करने की कोशिश करना, टीम को बिना प्रोसेस के छोड़ देना, ऑटोमेशन टूल्स का यूज न करना। एक्शन स्टेप्स फॉर व्यूअर। अपने बिजनेस के 3 सबसे रेपिटेटिव काम लिखो और उन्हें ऑटोमेट करने के टूल्स खोजो। एक प्रोसेस डॉक्यूमेंट बनाना शुरू करो
जैसे ऑर्डर फुलफिलमेंट। छोटे लेवल पर डेलीगेशन शुरू करो। अब जरा सोचो, अगर आपका बिजनेस आपके बिना भी स्मूथ चले तो आप कितना समय ग्रोथ और नए आइडियाज पर दे पाओगे? कमेंट में लिखो आपके बिजनेस में कौन सा काम ऐसा है जिसे आप ऑटोमेट करना चाहते हो। पार्ट 17 में हम बात करेंगे फाइनेंशियल इंटेलिजेंस और प्रॉफिट मैनेजमेंट, यानी कैसे पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करके एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पाई जाती है। तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अब हम पैसे के असली खेल में उतर रहे हैं। क्या आप जानते हो, कई लोग करोड़ों का रेवेन्यू कमाते हैं लेकिन फिर भी दिवालिया हो जाते हैं, क्योंकि वो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस नहीं सीखते। बिजनेस ग्रो करने का असली सीक्रेट है पैसे को समझदारी से मैनेज और इन्वेस्ट करना। कई स्टार्टअप्स लाखों यूजर्स तक पहुंचते हैं लेकिन बंद हो जाते हैं, क्योंकि वो रेवेन्यू पर फोकस करते हैं, प्रॉफिट पर नहीं। दूसरी तरफ डीमार्ट जैसे बिजनेस कम मार्जिन पर भी चलते हैं, लेकिन स्मार्ट कैश फ्लो मैनेजमेंट से मार्केट कैप्चर कर लेते हैं। यानी गेम सिर्फ कमाने का नहीं है, सही तरह मैनेज करने का है। 1. रेवेन्यू प्रॉफिट। रेवेन्यू बड़ा दिखता है लेकिन असली गेम प्रॉफिट का है। हमेशा नेट प्रॉफिट परसेंटेज ट्रैक करो। 2. कैश फ्लो इज किंग। प्रॉफिट किताबों में हो सकता है, लेकिन अगर कैश बैंक में नहीं है तो बिजनेस मर सकता है। इनकमिंग और आउटगोइंग कैश का क्लियर सिस्टम रखो। 3 बकेट सिस्टम। हर इनकम को 3 हिस्सों में बांटो: ग्रोथ, मार्केटिंग, स्केलिंग, न्यू प्रोडक्ट्स। स्टेबिलिटी, ऑपरेशंस, सैलरीज, फिक्स्ड कॉस्ट्स। वेल्थ, इन्वेस्टमेंट्स, सेविंग्स, एसेट्स। 4. डेट मैनेजमेंट। स्मार्ट डेट यूज करो ग्रोथ के लिए, लेकिन अनकंट्रोल्ड लोन्स बिजनेस को डुबा देते हैं। 5. री इन्वेस्ट इन बिजनेस। प्रॉफिट निकालकर लक्जरी पर खर्च करने से पहले उसे ग्रोथ और सिस्टम्स में री इन्वेस्ट करो। मिस्टेक्स टू अवॉइड। रेवेन्यू देखकर खुश होना और प्रॉफिट इग्नोर करना। पर्सनल और बिजनेस फाइनेंस को मिलाना। एक्सपेंस का ट्रैक न रखना। हर अर्निंग लक्जरी पर उड़ा देना। एक्शन स्टेप्स फॉर व्यूअर। एक प्रॉपर अकाउंटिंग सिस्टम सेट करो। हर महीने प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट खुद रिव्यू करो। अपनी इनकम को 3 बकेट्स, ग्रोथ, स्टेबिलिटी, वेल्थ में बांटना शुरू करो। सोचो, अगर आप हर रुपए को सोल्जर की तरह भेजो और वो आपके लिए आर्मी बनाकर वापस आए तो कितनी जल्दी आप वेल्थ बना सकते हो। कमेंट में लिखो, आपने आखिरी बार अपने बिजनेस का प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट किया था या नहीं। पार्ट 18 में हम सीखेंगे नेटवर्किंग और कोलैबोरेशन, यानी कैसे सही लोगों से जुड़कर आपका बिजनेस रॉकेट की तरह स्पीड पकड़ सकता है। तो सब्सक्राइब करके जुड़े रहना, क्योंकि अब गेम कनेक्शंस का है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अकेले स्ट्रगल करते रहते हैं जबकि कुछ लोग तेजी से सक्सेस पकड़ लेते हैं? सीक्रेट सिंपल है, वो अकेले नहीं चलते, वो राइट लोगों के साथ चलते हैं। आज हम सीखेंगे नेटवर्किंग और कोलैबोरेशन की असली ताकत। सोचो, अगर स्टीव जॉब्स अकेले ही काम करते तो शायद एप्पल कभी एग्जिस्ट नहीं करता। स्टीव वाजनियाक और पूरी टीम ने मिलकर एप्पल को एम्पायर बनाया। इसी तरह हर बड़े बिजनेस के पीछे कोलैबोरेशंस और राइट नेटवर्क होता है। 1. नेटवर्क का वैल्यू समझो। अकेले सब कुछ जानना पॉसिबल नहीं है। एक्सपर्ट्स, मेंटोर्स और पार्टनर्स से जुड़कर आपका लर्निंग कर्व छोटा हो जाता है। 2. गिव फर्स्ट, टेक लेटर। नेटवर्किंग का मतलब सिर्फ फायदा उठाना नहीं है। पहले वैल्यू दो, फिर ट्रस्ट बनाओ, और नेचुरल तरीके से कोलैबोरेशन आएगा। 3. कोलैबोरेट टू स्केल। पार्टनरशिप से रीच, कस्टमर्स और रिसोर्सेज मल्टीप्लाई हो जाते हैं। एग्जाम्पल, को ब्रांडिंग, जॉइंट वेंचर्स, क्रॉस प्रमोशंस। 4. मेंटरशिप पावर। एक सही मेंटोर आपको सालों की मिस्टेक से बचा सकता है, इसलिए हमेशा एक गाइड या कोच के साथ जुड़ने की कोशिश करो। 5. सराउंड योरसेल्फ विद ग्रोथ माइंडसेट पीपल। जिस माहौल में आप रहते हो वैसा ही सोचने लगते हो। पॉजिटिव और एम्बिशियस लोगों के साथ रहो। मिस्टेक्स टू अवॉइड। सिर्फ फायदा लेने के लिए नेटवर्क करना, शॉर्ट टर्म सोचकर रिलेशन तोड़ देना, नेगेटिव और टॉक्सिक लोगों से जुड़ना। एक्शन स्टेप्स फॉर व्यूअर। हर महीने कम से कम एक नया बिजनेस कॉन्टैक्ट बनाओ। एक मास्टरमाइंड ग्रुप या ऑनलाइन कम्युनिटी ज्वाइन करो। किसी ऐसे व्यक्ति को वैल्यू ऑफर करो जिससे आप जुड़ना चाहते हो। अब आप सोचो, अगर आपके पास 10 ऐसे लोग हों जो हर प्रॉब्लम का सलूशन आपके साथ शेयर करें, तो आपकी ग्रोथ कितनी तेज हो जाएगी। कमेंट में लिखो, आपके लिए नेटवर्किंग आसान है या मुश्किल। पार्ट 19 में हम बात करेंगे माइंडसेट और रेजिलियंस, यानी जब प्रॉब्लम्स आए तो टूटने की बजाय और मजबूत कैसे बनना है। तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अब हम बिजनेस के सबसे पर्सनल सीक्रेट को अनलॉक करने वाले हैं। क्या आप जानते हो, 95% स्टार्टअप्स फेल करते हैं, लेकिन कुछ एंटरप्रेन्योर्स बार बार गिरकर भी खड़े हो जाते हैं और आखिरकार जीतते हैं, क्योंकि उनके पास एक ऐसी ताकत होती है जिसे पैसा नहीं खरीद सकता, रेसिलिएंट माइंडसेट। सोचो, एलोन मस्क को पेपल बेचने के बाद उनके पास करोड़ों डॉलर थे, लेकिन स्पेसएक्स और टेस्ला में सब कुछ इन्वेस्ट करके वो ऑलमोस्ट दिवालिया हो गए। 3 बार स्पेसएक्स लॉन्च फेल हुआ।
कोई और होता तो हार मान लेता, लेकिन मस्क ने हार नहीं मानी और चौथा लॉन्च सक्सेसफुल होते ही हिस्ट्री बन गई। यानी रेजिलियंस ही असली सुपर पावर है। एक, फिक्स्ड वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट, मैं ये नहीं कर सकता। ग्रोथ माइंडसेट, मैं सीख कर लूंगा। फर्क यही तय करता है कि आप रुकेंगे या आगे बढ़ेंगे। 2, फेलियर्स लेसन्स। असफलता मतलब अंत नहीं, बल्कि फीडबैक है। हर फेलियर से एक नया सिस्टम सीखो। 3, इमोशनल कंट्रोल। स्ट्रेस, डाउट और क्रिटिसिज्म हर एंटरप्रेन्योर का हिस्सा है। रेसिलिएंट लोग इमोशंस को कंट्रोल करना सीखते हैं। 4, लॉन्ग टर्म विजन। शॉर्ट टर्म पेन सहकर लॉन्ग टर्म गेन के लिए टिके रहना ही असली रेजिलियंस है। 5, सेल्फ केयर, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। हेल्दी बॉडी और पॉजिटिव हैबिट से ही स्ट्रॉन्ग माइंड बनता है। मिस्टेक्स टू अवॉइड। फेलियर आते ही हार मान लेना, दूसरों की नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी होने देना, शॉर्ट टर्म में सोचकर गलत डिसीजंस लेना। एक्शन स्टेप्स फॉर व्यूअर। हर असफलता को लेसन लॉग में लिखो। रोज ग्रैटिट्यूड और पॉजिटिव अफर्मेशंस प्रैक्टिस करो। माइंडसेट ग्रोथ के लिए हर महीने एक नई स्किल सीखो। अब आप सोचो, अगर आपके अंदर वो ताकत आ जाए कि कोई भी सेटबैक आपको रोक ना पाए, तो आपकी जिंदगी और बिजनेस कितनी बदल जाएगी। कमेंट में लिखो आपकी अब तक की सबसे बड़ी फेलियर कौन सी थी और आपने उससे क्या सीखा। पार्ट 20 में हम पहुंचेंगे आखिरी डेस्टिनेशन पर, बिल्डिंग अ लेगेसी। यानी सिर्फ पैसे नहीं, बल्कि एक ऐसा नाम और इम्पैक्ट बनाना जो हमेशा जिंदा रहे। तो चैनल सब्सक्राइब करके जुड़ना मत भूलना, क्योंकि अब कहानी पूरी होने वाली है। सोचो, जब आप इस दुनिया में नहीं रहेंगे, तब लोग आपको किस नाम से याद करेंगे? सिर्फ पैसे वाले इंसान, या वो विजनरी जिसने लाखों की जिंदगी बदल दी? आज हम सीखेंगे वो लेगेसी कैसे बनती है। बिल गेट्स का नाम सिर्फ रिचेस्ट मैन के लिए नहीं लिया जाता, बल्कि उस इंसान के लिए लिया जाता है जिसने टेक्नोलॉजी से दुनिया बदली और फिर अपनी वेल्थ से लाखों जिंदगियां बचाई। यानी असली लेगेसी वही है जो आपके जाने के बाद भी लोगों के काम आए। 1, लेगेसी इंपैक्ट, नॉट जस्ट इनकम। पैसे से आप लक्ष्युरी खरीद सकते हो, लेकिन लेगेसी सिर्फ तब बनती है जब आप वैल्यू क्रिएट करते हो। 2, लॉन्ग टर्म थिंकिंग। शॉर्ट टर्म गेन से आगे सोचो। एक ऐसा सिस्टम, कल्चर या प्रोडक्ट बनाओ जो जेनरेशंस तक चले। 3, कंट्रीब्यूशन कंजम्पशन। जितना आप दुनिया को दोगे, उतना ही आपको याद रखा जाएगा। नॉलेज, मेंटरशिप, चैरिटी, ये सब लेगेसी का हिस्सा है। 4, ब्रांड एज अ लेगेसी। आपकी कंपनी सिर्फ प्रोडक्ट बेचने वाली मशीन नहीं है, ये आपकी सोच और विजन का रिफ्लेक्शन है। 5, टीच फॉर इंस्पायर अदर्स। लेगेसी बनाने का सबसे बड़ा तरीका है दूसरों को एम्पावर करना। जब लोग आपके आइडियाज से ग्रो करेंगे, तो वो खुद आपकी कहानी को आगे बढ़ाएंगे। मिस्टेक्स टू अवॉइड। सिर्फ पैसे के पीछे भागना, इंपैक्ट भूल जाना, शॉर्ट टर्म फेम के लिए वैल्यूज कॉम्प्रोमाइज करना, दूसरों को ग्रो न करने देना। एक्शन स्टेप्स फॉर व्यूअर। सोचो, आप कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करके दुनिया में याद रहना चाहते हो। अपने ब्रांड या बिजनेस में एक ऐसी चीज डालो जो लोगों की जिंदगी परमानेंटली बेहतर बनाए। मेंटरशिप और गिविंग कल्चर अडॉप्ट करो। अब आप सोचो, अगर आपके जाने के बाद भी आपका काम, आपकी सोच और आपके प्रोडक्ट्स लाखों लोगों की जिंदगी बदलते रहें, तो क्या ये 12 महीने की जर्नी वर्थ नहीं होगी? दोस्तों, यही है 12 मंथ्स टू $1 मिलियन की असली सीख। पैसा कमाओ, सिस्टम बनाओ, ग्रोथ करो, और आखिर में एक ऐसा लेगेसी बनाओ जिसे दुनिया हमेशा याद रखे। अगर आपको ये पूरी सीरीज वैल्यूबल लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि वो भी अपनी $1 मिलियन जर्नी शुरू कर सके। क्योंकि याद रखो, पैसा तो आ जाएगा और चला जाएगा, लेकिन आपका लेगेसी हमेशा जिंदा रहेगा।